नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउ टू नेक्स्ट में एक नई क्लास के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड गैलेक्सीज, स्टार्स एंड सन्स। वैसे तो ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं, मूलभूत अंतर हैं। जैसे सन एक स्टार है और ऐसे ही मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी या आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। लेकिन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, वो कौन कौन से कारक हैं जो इस निर्माण में भूमिका अदा करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी बहुत कूल स्पेस में, जब एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स या बिग बैंग हुआ था, उसके अरबों साल बाद जब स्पेस काफ़ी कूल हुआ, तब न्यूक्लियर फोर्सेस ने जनरेट करके, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में, कि किस तरीके से एक एटम बना था। इसी तरीके से बहुत सी हाइड्रोजन कंडेंसेट होती रही और मिलकर उन्होंने स्टार्स बनाना शुरू किया। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई कंडेंसेशन के बाद और स्टार्स बने। इन स्टार्स के मैसिवनेस के आधार पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, जिससे स्पेस बेंड हुआ और स्टार्स के ग्रुप्स बनने लगे। तो इन खगोलीय दूरियों को बेसिकली किलोमीटर्स में नापना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने 3 यूनिट्स ऐसी निकाली हैं जिनके थ्रू इनको मेज़र किया जाता है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको AU दिखाई दे रहा है। AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वह इकाई है दूरी मापने की, खगोलीय दूरी मापने की, जिससे अर्थ और सन के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उस दूरी को हम बोलते हैं 1 AU। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये सबको मालूम है, चार्ट भी मिल जाता है आप लोगों को। दूसरी आ जाएगी आपको, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर, लाइट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जिसको हम प्रकाश का वेग बोलते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, एक वर्ष में। इसी प्रकार पारसेक, पारसेक भी एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है और एक पारसेक मीन्स 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक मीन्स 3.26 लाइट ईयर। अर्थात इन तीनों में सबसे लंबी अगर दूरी मापने की कोई इकाई है तो उसे हम बोलते हैं पारसेक। ठीक दोस्तों, तो यहां हम पहला टॉपिक लेते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी मीन्स अरबों खरबों तारों के समूह से बने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उसके प्रभाव को हम संपूर्ण रूप से एक आकाश गंगा कहते हैं या गैलेक्सी। ठीक है, जिसका निर्माण सुपर क्लस्टर, नेबुला या निहारिकाओं से होता है। नॉर्मली देखा गया है, वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सीज प्रायः 3 आकार की देखी गई हैं। पहली गैलेक्सी जो होती है वो इलिप्टिकल शेप की होती है। पहली गैलेक्सी कैसी होती है? इलिप्टिकल शेप की। इलिप्टिकल शेप की। ठीक है, सेकंड गैलेक्सी जो होती है हमारी आकार में, वो कैसी होती है? स्पाइरल शेप की।
और थर्ड गैलेक्सी जो होती है वो हमारी इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर शेप की होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, ये अंडाकार या चपटी, ये स्पाइरल शेप होती है, जैसे कि हमारी मिल्की वे, जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे या मंदाकिनी। मंदाकिनी तो ये कैसी है? स्पाइरल, इसमें कई भुजाएं होती हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारी अपनी आकाशगंगा जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और सन अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं, और वो कैसी है? स्पाइरल शेप्ड है। ठीक, ये मंदाकिनी या स्पाइरल शेप जो गैलेक्सियां होती हैं, इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अगर हम टोटल देखें गैलेक्सी के ये 3 प्रकार हैं, तो अगर हम इलिप्टिकल गैलेक्सीज को देखें तो ये 8 से 10% होती हैं। मोस्टली स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज जो होती हैं वो हमारी 80 to 90% या 85% के आसपास होती हैं, और शेष जो बची वो हमारी इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। तो ये 3 प्रकार की गैलेक्सियों में पहली इलिप्टिकल, सॉरी यहाँ पे डबल एल होगा, स्पाइरल और इरेगुलर, हमारी कैसी है? स्पाइरल। ठीक है, मंदाकिनी है, मिल्की वे कैसी है? स्पाइरल। ठीक, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी से देखने वाली मंदाकिनी का वह भाग जो दिखाई देता है वह मिल्की वे कहलाता है। इसमें भी कई सुपर क्लस्टर क्लाउड्स हैं, लेकिन ये सारे स्टार्स एक जगह अगर कलेक्ट होकर एक आकार या एक गैलेक्सी फॉर्म कर रहे हैं या स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, तो वो कौन सा बल या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो ऐसा कर रहा है, जो स्पेस को इतना बेंड कर रहा है कि स्पेस हमारा यह स्वरूप प्राप्त कर रहा है। तो इसका कारण वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत विशालकाय ब्लैक होल पाया जाता है, और वह ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन स्टार्स को आपस में बांधता है डार्क मैटर के साथ मिलकर और डार्क एनर्जी के साथ, और फिर स्टार्स अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने चारों ओर प्लैनेट्स का, और फिर प्लैनेट्स अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मून्स या नेचुरल सैटेलाइट्स जो उनके होते हैं उनको एक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक गैलेक्सी का निर्माण होता है। जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, इसके केंद्र में सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल, एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। ठीक, लेकिन केवल एक वही नहीं है, ऐसे छोटे छोटे सुपर क्लस्टर्स में बहुत से ब्लैक होल्स होते हैं। ऐसे सुपर क्लस्टर्स में कई ब्लैक होल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी अपना जो सोलर सिस्टम है, जो सन का अपना सोलर सिस्टम है, वो गैलेक्सी की दूसरी भुजा में, अगर हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो उसकी दूसरी भुजा में हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम सिग्नस के रूप में भी जानते हैं, उसको सिग्नस बोलते हैं। ठीक, अब हमारी गैलेक्सी के जो दूसरी गैलेक्सी सबसे पास में है
उसका नाम देवयानी या एंड्रोमेडा है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि किसी संपूर्ण गैलेक्सी का जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है उसके ब्लैक होल में। तो दूसरी भुजा सिग्नस और इसको पूरा का पूरा कभी कभी ओरियन सिग्नस भी बोलते हैं, ओरियन सिग्नस आर्म, ओरियन सिग्नस आर्म। ओके, तो हमारी ये जो आर्म है इसका कूलेस्ट पार्ट ओरियन है, जहां नए तारों का जन्म भी होता रहता है, नए तारों का जन्म भी होता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार एक गैलेक्सी का गुरुत्वाकर्षण बल तारों को बांधता है और तारों का अन्य ग्रहों और प्राकृतिक चंद्रमाओं को। ठीक है, दूसरा टॉपिक लेते हैं अब हम स्टार्स। यहां पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली बार एक बच्चे ने सवाल किया था, सर क्या होगा अगर दो ब्लैक होल टकरा जाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है पहली चीज़ तो, लेकिन अगर टकराते भी हैं तो उसका मैंने नाउ टू नेक्स्ट के क्विज कंपटीशन में जवाब दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें तो पा जाएंगे। क्विज का मैं अलग से पूरा प्रोग्राम रखता हूँ। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पोर्शन लेते हैं हम स्टार्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्स को हम लेते हैं तो स्टार्स भी कोई एक ही प्रकार के नहीं होते। अगर इनको क्लासिफाइड किया जाए तो ये अलग अलग तापमान, जो उनका तापमान होता है, और मास या द्रव्यमान जो होता है, और चमकीला कितना है, इस पर भी आधारित होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो कई प्रकार के स्टार्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक इमेज में दिखाया गया है M, K, G, फिर यहाँ से लेके O तक। तो आप देख रहे हैं 7 प्रकार। तो M का मतलब सबसे छोटा और O का मतलब उसका द्रव्यमान और चमकीलापन या ल्यूमिनिसिटी बहुत अधिक है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्स का होता है। जैसे कुछ स्टार्स के नाम, पृथ्वी के सबसे निकट तारा, इवनिंग स्टार की मॉर्निंग स्टार, नहीं, वो खुद सन है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है? खुद सन। अब सन के बाद दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कुछ लोग अल्फा सेंचुरी ए भी आंसर में देते हैं ताकि कंफ्यूज हो। तो अल्फा सेंचुरी ए, पहली चीज तो वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम का तारा है। अल्फा सेंचुरी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का तारा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का तारा ही प्लैनेट को बांधे या प्लैनेट उसके चारों ओर मूव करे। स्टार्स भी 2 तरीके के होते हैं, मतलब एक स्टार दूसरे स्टार का भी चक्कर लगा सकता है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में ऐसा होता है। इसीलिए अल्फा सेंचुरी ए, ये ए भी है और अल्फा सेंचुरी बी भी है, और दोनों ही एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। जैसे नॉर्थ पोल का आपने नाम सुना होगा, पोल स्टार, सॉरी नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, उसका नाम सुना है। ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं, तो वो एक तारा नहीं है, वो ट्रिपलरी स्टार सिस्टम का तारा है। मतलब 3 तारे एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ध्रुव तारे को क्या बोलते हैं हम? पोलैरिस या पोल स्टार।
तो पोलैरिस ए, पोलैरिस बी और पोलैरिस ए बी, ये एक्चुअल में ध्रुव तारा है और ये एफ श्रेणी का तारा है, मतलब हमारे सूर्य से काफी बड़ा है और चमकीला है। हमारा सूर्य कैसा है? वो जी श्रेणी का तारा है। अभी मैंने आपको बताया एम के जी से ओ तक के अगर हम जाएं तो तारे का द्रव्यमान और उसकी ल्यूमिनिसिटी या चमकीलापन बढ़ता है। तो हमारा सूर्य वो जी श्रेणी का तारा है, ठीक, इसको टोटल बोलते हैं G2V, इस श्रेणी का तारा है, जबकि ध्रुव या पोलैरिस, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार वो एफ श्रेणी का तारा है, ठीक है। ओ श्रेणी के जो तारे होते हैं, जो ओ श्रेणी के तारे होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। वो बहुत विशालकाय तारे होते हैं, जबकि हमारे सूर्य का, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनर तापमान या कोर का तापमान और कोरोना पर या एटमॉस्फेयर में उसके तापमान कितना। दोस्तों, तो इस प्रकार हम स्टार के सिस्टम्स को देखेंगे तो पता चलेगा एम श्रेणी का तारा जो होता है वो सबसे छोटा होता है, वो रेड कलर में होता है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऑरेंज, येलो, इस तरीके से क्रम में फिर हम वॉयलेट की तरफ या बैगनी रंग की तरफ या नीले रंग की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ओ लेवल का तारा नीला और सबसे ज्यादा तापमान वाला और सबसे चमकीला तथा सबसे बड़ा होता है। तो हमारा सन जो है, हमारा सन वो G2V श्रेणी का तारा, मतलब M फिर K फिर G, ओके। तो मतलब रेड फिर येलो फिर ऑरेंज। तो ये येलो और ऑरेंज, येलो प्लस ऑरेंज, मेन ये है पीले रंग का तारा, लेकिन हाँ पीला और नारंगी दोनों ही कुछ बुक्स में दिया है, और ये दोनों अगर जुड़े हैं तो आंसर ज्यादा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगले चैप्टर में हम देखेंगे सोलर सिस्टम और प्लैनेटरी सिस्टम। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नाउ टू नेक्स्ट गेट अगले एपिसोड में। धन्यवाद।